दोस्तों, अप्रैल के महीने में ऐसी कौन सी सब्जी फसल लगाए एक तो गर्मी के मौसम में विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा उत्पादन बढ़िया निकले और जो भी हम सब्जी फसल लगाते हैं ना उनका मंडी रेट भी बढ़िया मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी साझा करूंगा आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको कुछ ऐसी सब्जी खेती के बारे में बताऊंगा, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में हमारी फसल के अंदर लगने वाली जो बीमारी है उनको किस प्रकार से कंट्रोल करें वह भी जानकारी दूंगा। क्योंकि अक्सर किसान क्या करता है कि वह बिना सोचे कहीं से भी सुन लेता है भैया ये फसल इस महीने में लगाती है, तो वह बगैर सोचे बगैर तैयारी अपने फसल अपने खेत के अंदर लगा देता है। और हमारे क्षेत्र में आपको एक रेशियो बताऊं, यानी 100 किसान अगर सब्जी की खेती करते हैं तो उनमें से 20 से 25% ही सही पैसा कमा पाते हैं। बाकी जो किसान होते हैं उनका तो खर्च ही निकलता है, ना कहीं निकाल पाते हैं। बहुत सारे किसानों के साथ तो ऐसा भी होता है कि खर्च भी नहीं निकल पाता है, उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और सब्जी फसल आपको वो चुनिंदा बताऊं वो आपको लगानी मेरे अनुभव के आधार पर 100% आपको रेट और उनका उत्पादन आपको शानदार मिलेगा। श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और वो नुकसान से बच सके। तो अपन बात करते हैं कुछ चुनिंदा सब्जी की खेती के बारे में। तो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ, पहले आपको खेत की तैयारी करनी है अच्छे से, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने खेत में लगी हुई जो भी फसल है ना, चाहे वो गेहूँ हो या सरसों हो या कोई भी फसल थी, उनका अवशेष आपकी खेत के अंदर होगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि खेत की 1-2 बार जुताई कर दी और उसके बाद में वो फसल लगा देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आगे चलकर दीमक निमोनिया जैसी समस्या आती है। तो उसकी समस्या आएगी। इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपनी खेत की जुताई करनी है, साथ में खेत में रोटावेटर कर देना है। रोटावेटर से क्या होगा, में जो भी फसल के अवशेष है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे और जब हमारी फसल लगेगी और लगने से पहले हम सिंचाई करेंगे उससे वह डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। मतलब खेत में पड़े हुए जो भी अवशेष है ना वो खाद का काम करेंगे। अब बात करते हैं बेसल डोज प्रति एकड़ से जानकारी साझा करता हूँ। सबसे पहले गोबर की खाद 1 से 1.5 ट्राली लेना है। एसएसपी आपको 50 किलोग्राम लेना है। डीएपी आपको 50 किलोग्राम लेना है। एमओपी आपको 20 किलोग्राम लेना है। यदि दीमक की समस्या देखने को मिलती है तो आपको पिप्रोलिन 0.03 GR फॉर्म में आता है, वो आपको 8 से 10 किलोग्राम ले सकते हो, जिससे दीमक और निमेटोड दोनों पर कंट्रोल देखने को मिलेगा। उन सभी को मिला करके खेत में बुआई कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। सबसे पहले चुनिंदा सब्जी फसलें के बारे में बात करते हैं। तो अप्रैल के महीने में दोस्तों आप हरी प्याज की बुआई कर दीजिए। देखो इस टाइम पर जो किसान हरी प्याज की बुआई करता है ना, जैसे आप वीडियो पर देख रहे हैं, तो ये जब हरी प्याज छोटी सी, चाहे वो बेर सी हो जाए, चाहे वो नीचे से सफ़ेद हो जाए, तो उसको उखाड़ कर ले जाओगे बाजार के अंदर। मतलब मई के महीने में उस टाइम हरी प्याज के जो रेट होते हैं ना पूरे साल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और हरी प्याज के अंदर ज़्यादा खर्च नहीं आता है और प्याज के ऊपर जो पत्तियां है ना वो आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, तना जितना मोटा होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा इसके अंदर वजन होगा, उतना ही पैसा मिलेगा। और दूसरी बात ये नीचे का जो कंद है ना इसको आपको ज़्यादा मोटा नहीं करना है। साइज का बन जाए तो उसको उखाड़ो और सुतली से बांधकर मंडी के अंदर ले जाओ, तो इसके अंदर बहुत शानदार पैसा बनता है। अब बात करते हैं प्याज की खेती के लिए बीज का चुनाव। तो पहले हरे प्याज की खेती के लिए 2 तरीके से बीज का चुनाव कर सकते हैं। एक, आप मार्केट से छोटे प्याज के कंद को खरीद कर लाओ और उनकी बुआई कर दो। इस तरीके से हरे प्याज की खेती में हमें कंद के आकार को नहीं बढ़ाना होता है, बस इसके लिए 2 कंद के बीच की दूरी 1 से 2 इंच बीच की दूरी रखनी है। और कंद की बुआई आप क्यारिया और मेड़ विधि दोनों विधि से कर सकते हैं। और दूसरी विधि में आप प्याज के सीड खरीद कर लाएं और उन्हें बोर्ड क्लासिक मेथड के थ्रू क्यारियों में सीधा छिटक दें। यानी 45 से 60 दिन में आपके प्याज की वेजिटेट ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद में कंद का आकार बढ़ जाएगा, तो आप उसे अवस्था में प्याज को उखाड़ करके मार्केट में बेच सकते हो। तो अप्रैल के महीने में हरे प्याज की खेती जरूर करें। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली जो फसल है। तो दोस्तों उसको 15 अप्रैल के बाद अपनी खेत की तैयारी चालू करनी है। तो उसको आप अप्रैल के आखिरी वीक में भी लगा सकते हो, तो उसको आप मई के महीने में भी लगा सकते हो। अदरक की खेती, यदि आपकी खेती यानी आपकी मिट्टी अच्छी है, मतलब उपजाऊ है और पानी नहीं भरता
अपने खेत के अंदर बरसात के टाइम पानी नहीं भरता। दूसरा मिट्टी के अंदर यानी मिट्टी दोमट मिट्टी, काली मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर भी आप अदरक की बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट वैरायटी की, तो पहले नंबर पर है IISR वृद्धा के नाम से आती है और दूसरा आता है IISR महिमा के नाम से आती है। इसके अलावा आप सुरप्रभा और सुरभि और सुरुचि जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हो। तो आप अदरक की खेती जरूर करें। इसके अलावा हमारी अगली फसल है दोस्तों, आप इस टाइम पर अपने खेत के अंदर गोभी लगा सकते हो। वह कौन सी लगानी है, तो अपन को तो पत्ता गोभी लगा सकते हो, फूल गोभी को भी लगा सकते हो, लेकिन पत्ता गोभी फूल गोभी किसान लगा तो लेते हैं, पर आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हो। दूसरा, इस टाइम पर प्रॉपर तरीके से स्प्रे करें, क्योंकि इस टाइम पर इसमें इल्ली का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है और इल्ली आपसे कंट्रोल नहीं हुई तो इसमें लगा हुआ तुम्हारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा। तो इसके अंदर पैसे भी बनते हैं, बाकी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप लगातार इसके अंदर स्प्रे करते रहें। बीमारी से अपने फसल को बचा सकते हो और गर्मी में जो इसके रेट है ना वो बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फूल गोभी की बेस्ट वैरायटी के बारे में। तो इसको बढ़ते हुए टेम्परेचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म देखने को मिलता है और गर्मी में बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। जैसे सिजेंटा कंपनी की CFR 1522 को लगा सकते हो। इसके अलावा नोबल सीड्स हैप्पी 101 के नाम से आती हैं और इन वैरायटी को आप लगा सकते हो। अप्रैल के महीने में आप फूल गोभी या पत्ता गोभी लगाना चाहते हो। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर भिंडी की बुआई कर सकते हो। देखिए, भिंडी के बारे में मैंने जनवरी में बताया था, फरवरी में बताया था, मार्च में बताया था, अप्रैल में बता रहा हूँ कि आप भिंडी की बुआई जरूर करें। देखो, भिंडी वो फसल है ना जो साल के 365 दिन लगातार बिकती है। देश के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से आप बेच सकते हो। और अगर 2 से 3 सालों का जो रेट देखें तो दोस्तों 20 रुपये से किलो कभी नीचे देखने को मिलती नहीं है। और आप इस टाइम पर लगी हुई जो भिंडी है ना उसका उत्पादन है ना वो चाहे जनवरी में लगाई हो या फरवरी में लगाई हो, उसके रेट है ना वो आपको 50 रुपये से ऊपर मिल रहे होंगे, लेकिन उनका उत्पादन अभी इतना ज़्यादा नहीं निकल रहा है। लेकिन आप इस टाइम पर जो भिंडी लगाते हैं ना आगे चलकर ज़बरदस्त उत्पादन देता है और यानी 20, 25, 30 रुपये के रेट देखने को मिल जाते हैं, तो भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो रेट है ना जून और जुलाई के महीने में फिर से 2 बार से मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इन बेस्ट वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। बेस्ट नस्ल किस्में एडवांस गोल्ड सीड्स की राधिका वैरायटी को लगा सकते हो, एडवांस गोल्ड की वेन्यू प्लस, रामधारी सीड की NS 862 भिंडी और बायर नुनहेंस सिंघम, इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 और सिजेंटा OH 102 ओकरा को आप लगा सकते हो। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हो, बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इससे अगली फसल है वह बैगन की बुआई कर सकते हो। दोस्तों, आप अप्रैल के महीने में बैगन की बुआई कर दीजिए। इस टाइम पर लगे हुए बैगन जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगे ना उस टाइम पर इनको बाजार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। और आगे बरसात के अंदर बैगन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बैगन के अंदर लगने वाली जो इल्ली वाली प्रॉब्लम है, जो तना छेदक फल छेदक वाली इल्ली है, उसकी किसान कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। उसके अंदर बहुत हाई टेक्निकल यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कोराजन, डेलीगेट। अगर आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से स्प्रे करेंगे तो दोस्तों बैगन से आपको ज़बरदस्त रेट मिलेंगे। रही बात उत्पादन की, तो बैगन पूरे साल चलने वाली फसल है और इसके अंदर एक पौधे से आप 5 किलो से लेकर 20 किलो तक उत्पादन निकाल सकते हैं। इसके लिए बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, जैसे हाईवेज की अक्षिता F1 हाइब्रिड बैगन, VNR उत्कल F1 बैगन, VNR 212 F1 बैगन, कलश सीड जनक की F1 हाइब्रिड बैगन, सरगो की प्रगति हाइब्रिड VNR 60 और नाथ कंपनी की NBH 13, इन सभी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस टाइम पर अपने खेत के अंदर ग्वार फली लगा सकते हो। ग्वार फली में खर्च बहुत ना मात्रा आता है, बस एक बार बुआई कर दीजिए और इसके अंदर ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई ज़्यादा बीमारी आती नहीं है। बस आपको हल्की फुल्के स्प्रे कर देने हैं, बस इसका पौधा अच्छे से चलता रहेगा। क्वालिटी के सीड लेकर इसका जो पौधा है ना उसकी ब्रांच साइज में निकलती रहेगी, यानी सीधा सीधा चलता रहेगा और उसमें फली आती रहेगी। तो उसको आप फलियों को तोड़ करके बाज़ार के अंदर के लेके जाओ तो दोस्तों मंडी के रेट जो गुआर फली के रेट है ना दोस्तों वो भी आपको ज़बरदस्त मिलते हैं और गर्मी में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी भी है। तो गुआर फली की खेती आप जरूर करें। इसके अलावा आप टमाटर की खेती कर सकते हो। पिछले साल तो टमाटर 200 रुपये किलो बिके थे, तो किसान के दिमाग में वही 200 रुपये घूम रहे हैं। हो सकता है अब की बार 20 रुपये किलो बिके। बाकी किसान टमाटर से पैसा
बहुत ज़्यादा कम आता है। जो इसमें कॉन्फिडेंस बना के रखता है, मतलब टमाटर लगाना है, मतलब लगाना है, चाहे वो 200 रुपये किलो बिके, 10 रुपये किलो बिके, सभी किसान एक ही फसल के पीछे भागते हैं। तो फिर आगे चलकर मंडियों के अंदर सप्लाई बढ़ जाती है, तो फिर उसके रेट बहुत नीचे आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, किसान अगले साल उसको लगाता ही नहीं। तो दोस्तों, आपको सब्जी फसल के अंदर कामयाब होना है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखिए, तो टमाटर की इन वैरायटी को लगा सकते हैं जो वीडियो पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इस टाइम पर मिर्ची की बुआई कर सकते हो। अप्रैल के महीने में मिर्ची लगाओगे ना, तो अप्रैल के महीने में लगी हुई मिर्ची यानी 11 से 12 महीने कंटिन्यू चलेगी। और मिर्ची के अंदर पैसा बनता है ना, वह किसी सब्जी के अंदर नहीं बनता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है और मिर्ची की डिमांड हर घर में रहती है। और मिर्ची को आप देश के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। इसके अंदर बस आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है। बहुत सी मंडियों में क्या होता है कि तीखी वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा बिकती है, कहीं पर लंबी वाली मिर्ची ज़्यादा बिकती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, मंडी के हिसाब से मिर्ची का चुनाव करें बीज का। बात करते हैं बेलवर्गीय फसलों के बारे में, तो फसलों में पहले नंबर पर बात करते हैं देसी टिंडा होता है ना। देसी टिंडा वह गर्मी के सीजन में सभी फसलों में सबसे महंगा बिकता है। आप देखिए, मई के महीने में, जून के महीने में मंडी के अंदर आपको कोई अगर सबसे ज़्यादा महंगा बिकता हुआ दिखेगा तो वो होगा देसी टिंडा। टिंडी को लगाए कैसे, तो मेड़ बनाकर लगाए। इसके अंदर सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल हल्की सिंचाई कीजिए। अगर इसमें ज़्यादा पानी, क्यारियों के अंदर पानी यानी फ्लड कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो पौधा है ना वह सूख जाएगा, यानी धीरे धीरे कर ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और पूरा पौधा खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर बिल्कुल हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। हो सके तो इसके अंदर आप ड्रिप के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं और बहुत शानदार। और दूसरा, बुआई से पहले आपको देसी खाद जरूर डाल दीजिए। इसके अलावा बेलवर्गीय फसलों के अंदर बात करें तो आप लौकी की बुआई कर दीजिए। अगर आपके पास पानी थोड़ा है सिंचाई करने के लिए तो भी लौकी जैसी फसल लगा सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना है, या तो आप दोरा निकाल दीजिए या बेट निकाल दीजिए। एक दोरे से दूसरे दोरे के बीच की जो दूरी है वो 10 फीट रखनी है। नीचे जो खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ पर आप धीरे से पानी छोड़ दीजिए। और अगर बेड बना रखे हैं तो ड्रिप द्वारा पानी छोड़ सकते हैं। ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, अगर इसके अंदर बढ़िया क्वालिटी के बीज लेकर जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। आप करेले की बुआई कर सकते हो। करेले इस टाइम पर सबसे ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। बाजार के अंदर, मंडी के अंदर जाके अगर देखोगे 70 रुपये किलो के भाव देखने को मिलेंगे। हमने पहले भी आपको बताया था, इस टाइम पर जो मंडी के अंदर करेले आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, करेले लगाइए। आगे चलकर 20 रुपये थोक के किलो के रेट भी मिल जाते हैं, तो करेले की डिमांड पूरे साल बनी। इसको आप नीचे ज़मीन के ऊपर लगाइए, ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो आप नीचे लगाओगे ना, ऊपर चढ़ाने से ज़्यादा उत्पादन नीचे निकलेगा। तो बरसात चालू हो जाती है, उस टाइम पर विशेषकर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, वहाँ नीचे मैं ये बेल वाली फसलों के बारे में बता रहा हूँ। एक दौरे से दूसरे दौरे के बीच की जो जगह है ना, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अंदर, बीज के अंदर आपको क्या करना है, धनिया बो दीजिए, पालक बो दीजिए और इसके अंदर कोई भी छोटी फसल लगा सकते हो। तब तक बेल आपस में ना फंसे, तब तक उखाड़ कर बेच दीजिए। लगभग ये 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। तब तक बेल चलेगी, तब तक आम के आम, गुंठले के दाम। आप इसे आसानी से उखाड़ कर बेच सकते। इसके अलावा बेलवर्गीय फसलों के अंदर आप खीरे की बुआई कर सकते हो। खीरे इस टाइम पर, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, पॉली हाउस उनके आ रहे होंगे। और पॉली हाउस गर्मी के सीजन में 2 महीने के लिए खाली हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोलराइजेशन किया जाता है, ताकि निमेटोड वाली प्रॉब्लम होती है ना, उसको ख़त्म किया जा सके। और गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है सलाद के रूप में खीरे की, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और हर घर में सलाद के रूप में खीरे को पसंद किया जाता है। और खीरा आपका 20 रुपये किलो भी बिक जाता है, तो भी ज़मीन के ऊपर आपको लगाना है, खर्च बहुत कम आता है। और फसल आपकी लगभग 30 से 35 दिन में स्टार्ट हो जाती है। और लगभग 30 से 35 दिन अगर ये आपकी फसल चल जाती है तो भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और बहुत बढ़िया वैरायटी का बीज चुनाव करें, जो वीडियो पर आप देख रहे हैं, इन वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टाइम पर गिलकी तुरई की बुआई कर सकते हो। गिलकी तुरई इस टाइम पर आप लगाओगे ना, जब वह चलेगी, शानदार रेट देखने को मिलेंगे। जब गिलकी तुरई किसान पिछले महीने लगाई थी और वह बाजार के अंदर यानी आनी स्टार्ट हो गई, तो बहुत ज़बरदस्त रेट उनको मिल रहा है। लेकिन इनका उत्पादन थोड़ा कम निकलता है। इस टाइम पर जब आप गिलकी तुरई लगाते हो तो इसकी ये जब चलेगी उस टाइम इसका उत्पादन बहुत यानी 2-3 गुना ज़्यादा निकलेगा और इसका रेट बहुत शानदार देखने को मिले। तो ये बेल वाली फसल है, ये लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है। यदि किसी फसल में यदि आज रेट 10 रुपये किलो है तो 7 दिन बाद 25 रुपये किलो हो जाते हैं। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस बना के रखे, वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, जो वीडियो पर आप देख रहे हैं।
अब बात करते हैं छोटी फसल के बारे में। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा। ये कौन सी फसल है? नंबर 1 पर बात करते हैं धनिये की फसल। तो धनिये को लगाओ जितना जल्दी हो सके। गर्मी के मौसम में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फिर धनिये का जर्मिनेशन नहीं होगा। फिर बोलोगे कि इतना ज़्यादा हमने बीज खर्च किया, बाकी हमें कुछ नहीं मिला। तो कोशिश करें कि खेत जैसे ही खाली हो जल्दी से जल्दी धनिये की बुआई कर दो। अगर आपका बढ़िया तरीके से जर्मिनेशन हो जाता तो छोटे मोटे स्प्रे करने होते हैं और इसके अंदर मिनी स्प्रिंकलर लगा दो। इससे क्या होगा, धनिये की क्वालिटी अच्छी बनेगी और दूसरा धनिये में गर्मी का स्ट्रेस से बच जाएगा। तो बढ़िया शानदार तरीके से धनिये मंडी में जाएंगे तो अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। गर्मी के मौसम में 100 रुपये किलो से ऊपर 200 रुपये किलो भी मिल जाते हैं। तो खर्च क्या आता है, बस धनिये के बीज की बुआई कर दो बेस्ट वेराइटी लाकर। इसके अलावा पालक की बुआई भी कर सकते हो। आज लगाओ 25-30 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर 10-15 रुपये किलो भी मिल जाते हैं तो भी कम नहीं। एक बार काटो, 2 बार काटो, 4 बार काटो, एक ही जगह कितनी बार कटाई हो सकती है। इसमें आपने क्या किया, बस बीज डाला और थोड़ा बहुत यूरिया वगैरह डाल दिया होगा, तो इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर सकते हो। गर्मी में जो मूली है ना, उसको तैयार करने में क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो माहों की प्रॉब्लम आती है, उसकी पत्तियों के अंदर रसों से कीटों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो आप स्प्रे करते रहें, प्रॉब्लम आएगी नहीं। और शुरुआत में मैंने आपको बेसल डोज बताया था, अगर वो प्रॉपर तरीके से आप डालोगे तो आपकी मूली है ना, उसका जो कंद है वो वाइट होगा और जितने लंबे टाइम उसमें अगर धब्बे नहीं दिखाई देंगे तो बहुत शानदार रेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन ने कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जानकारी साझा करी मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय एशिया।